अब तक हमने इस कहानी में देखा कि कैसे अपनी एक गलती के लिए पहले कुणाल ने सोनम से माफी मांगी और फिर उसे दवा देकर अपने कमरे में ही आराम करने को कहा। कुछ देर बाद एक दूसरी सहकर्मी नीतू ने सोनम को कुणाल के केबिन में सोते हुए देखा और हैरान रह गई। अब आगे नीतू हैरान होकर सोनम को घूर ही रही थी कि तभी उसके कानों में कुणाल की आवाज आई। कुणाल उसे काफी देर से बुला रहा था और अब थोड़े गुस्से में भी था। उसने नीतू से कहा, मिस नीतू, क्या आपको कुछ और काम है? अचानक कुणाल की आवाज सुनकर नीतू थोड़ी घबरा गई और बोली, नहीं नहीं सर, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर वह वहां से चली गई। लेकिन बाहर जाते ही उसने यह बात पूरे ऑफिस में फैला दी। वह अपने डेस्क की ओर जा ही रही थी कि किसी ने उससे पूछा, क्या हमने जो सुना है वह सही है? नीतू ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है, मैंने आज तक कभी कोई गलत बात बताई है क्या? मैंने खुद देखा है सोनम को कुणाल सर के केबिन में सोते हुए। किसी ने नीतू की बात सुनकर कहा, कितनी बेशर्म है ये चश्मिश, इसने तो सीधा कुणाल सर को ही अपने जाल में फंसा लिया। अब सोनम को लेकर ऑफिस में चर्चाएं होने लगी। इन सब से अनजान सोनम अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। उधर कुणाल अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। तभी उसका फोन बजा। कुछ देर फोन पर बात करने के बाद जब उसने घड़ी देखी तो उसे एहसास हुआ कि उसकी मीटिंग का समय हो गया है। कुणाल सोनम के पास आया और उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर जल्दी ही अपना हाथ पीछे खींच लिया क्योंकि सोनम किसी बच्चे की तरह लग रही थी। उसे सोते हुए देखकर कुणाल भी कुछ देर तक उसे देखता रह गया। उसने मन में कहा, जब भी सोचता हूँ कि तुम्हें समझ गया हूँ, तभी तुम किसी पहेली की तरह मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती हो। लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम मुझे समझ में आओगी। कुछ देर तक उसे देखते रहने के बाद कुणाल ने सोनम को जगा दिया। सोनम हड़बड़ाकर उठी और बोली, हे भगवान, मैं कब से सो रही हूँ, हमें मीटिंग के लिए भी जाना है। कुणाल ने उसे शांत करते हुए कहा, मिस कात्याल, शांत हो जाइए, अभी मीटिंग में थोड़ा समय है, फ्रेश हो जाइए, फिर हमें निकलना होगा। वैसे आपका सिरदर्द अब कैसा है? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सोनम ने जवाब दिया और फ्रेश होने चली गई। सोनम के वापस आते ही दोनों वहां से निकल गए। जैसे ही वे केबिन से बाहर आए, सभी कर्मचारी सोनम को घूरने लगे। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि सोनम के सोने की वजह कुणाल ही था। खैर, कुणाल और सोनम सबको नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गए। कुछ ही देर में वे दोनों लिफ्ट में थे। लिफ्ट नीचे जा ही रही थी कि अचानक रुक गई और लाइट्स भी बंद हो गईं। लिफ्ट के बंद होते ही कुणाल की हालत खराब होने लगी। उसने तुरंत सोनम का हाथ पकड़ लिया। दरअसल कुणाल को निक्टोफोबिया नाम की बीमारी है, जिसमें अंधेरे से डर लगता है। यह बीमारी कुणाल को लगी कैसे, वो हम थोड़ा आगे कहानी में जानेंगे। लिफ्ट के रुकते ही कुणाल ने सोनम का हाथ इतनी जोर से पकड़ा था कि सोनम को अब दर्द होने लगा। सोनम ने जब कुणाल की तरफ देखा तो वह हैरान रह गई, क्योंकि कुणाल एकदम कल रात की तरह ही बर्ताव कर रहा था। वह किसी डरे हुए छोटे बच्चे की तरह लग रहा था। सोनम ने तुरंत उसे अपनी तरफ खींचा और गले लगाते हुए कहा, कुणाल सर, शांत हो जाइए, मैं यहाँ हूँ, आप अकेले नहीं हैं। गहरी सांस लीजिए, सब ठीक है, मैं हूँ यहाँ। यह कहते हुए वह उसकी पीठ सहलाने लगी, जिससे कुणाल थोड़ा बहुत शांत होने लगा। हालांकि वह अभी भी डरा हुआ था। कुछ ही देर में लाइट आ गई और लिफ्ट भी चलने लगी। सोनम ने कुणाल से अलग होते हुए कहा, सॉरी सर, आपने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा था, इसलिए मैंने, उसने अभी बस इतना ही कहा था कि कुणाल ने एक बार फिर से उसे अपनी तरफ खींचकर गले लगा लिया। कुणाल अभी भी खुद को पूरी तरह से शांत नहीं कर पाया था और यह बात सोनम को भी समझ में आ गई, इसलिए उसने भी उसे यूं ही गले लगाने दिया। कुछ ही देर में लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गई। जब कुणाल को यह एहसास हुआ कि लिफ्ट का दरवाजा खुल गया है, तो वह सोनम को वहीं छोड़कर बाहर निकल गया। वह खुद पर गुस्सा हो रहा था कि वह सोनम के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, इसलिए उसने उससे नजर मिलाए बिना वहां से भाग जाना ही बेहतर समझा। उसे यूं जाते हुए देख सोनम भी हैरान रह गई, लेकिन फिर उसने खुद को शांत किया। कहीं न कहीं वह कुणाल की स्थिति समझने लगी थी। खैर, सोनम भी कुणाल के पीछे चली गई। रास्ते भर दोनों ने कुछ नहीं कहा। हालांकि दोनों के मन में कई सवाल थे, लेकिन वे अभी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। कुछ ही देर में वे मीटिंग के लिए पहुंच गए। जब मिस्टर बजाज ने उनका प्रेजेंटेशन देखा तो वह हैरान होकर बोले, क्या सच में यह प्रेजेंटेशन आप लोगों ने ही बनाया है? उनकी बात सुनकर कुणाल ने तुरंत कहा, जी बिल्कुल, यह हमने ही बनाया है। क्यों, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? कुणाल की बात सुनकर मिस्टर बजाज बोले, जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि यह तो बहुत अच्छा है।
लेकिन यह मुझे किसी की याद दिला रहा है। आपने लंदन के बिजनेसमैन मिस्टर कत्याल का नाम तो सुना ही होगा। उनका प्रेजेंटेशन भी कुछ ऐसा ही होता है, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। उनकी बात सुनते ही सोनम को अचानक खांसी आ गई। कुणाल ने तुरंत उसे पानी देते हुए कहा, मिस कात्याल, पानी पी लीजिए। क्या हुआ आपको? क्या आप ठीक हैं? जी सर, मैं ठीक हूँ। सोनम ने तुरंत ही खुद को संभालते हुए कहा। वह कुछ और कहती, लेकिन तभी कुणाल का फोन बज उठा। वह एक जरूरी कॉल था, इसलिए कुणाल को उसे उठाना पड़ा। उसने मिस्टर बजाज से माफी मांगते हुए कुछ दूरी पर जाकर कॉल किया। जैसे ही कुणाल वहां से गया, मिस्टर बजाज ने फिर से पूछा, आपने बताया नहीं, यह प्रेजेंटेशन मिस्टर कत्याल के प्रेजेंटेशन जैसा कैसे है? या फिर मैं यह मानूं कि आपकी कंपनी ने उनकी कॉपी की है? उनके सवाल को सुनकर सोनम, जो अभी तक डरी सहमी बैठी थी, एक अलग ही एटीट्यूड में आ गई। उसने कहा, माफ कीजिएगा मिस्टर बजाज, लेकिन क्या सच में आपको लगता है कि मिस्टर राजवंश किसी छोटी मोटी कंपनी के सीईओ हैं, जो ऐसे बेकार तरीके अपनाकर अपनी कंपनी को आगे बढ़ाएंगे? आपको दोनों प्रेजेंटेशन एक जैसे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि दोनों प्रेजेंटेशन एक ही इंसान ने बनाया है, मतलब मैं सोनम हूँ, या फिर आप मुझे मिस कात्याल भी बुला सकते हैं। यह सब बोलते हुए उसने अपने हाथों को आपस में मोड़ लिया। वह सच में एक बिजनेस वुमन लग रही थी। उसकी बात सुनकर मिस्टर बजाज हकलाते हुए बोले, क्या कहा आपने, मिस कात्याल? क्या सच में आप मिस्टर कात्याल की पोती, कात्याल इंटरप्राइजेज की वाइस प्रेसिडेंट हैं? जी हाँ, मैं वही हूँ। जहां तक आपको याद होगा, 1 साल पहले मैं दादाजी से झगड़ने के बाद गायब हो गई थी। पिछले 1 साल से मैं मिस्टर कुणाल की सेक्रेटरी के रूप में काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि दादाजी यहाँ कभी नहीं आएंगे। उन्हें इस जगह से खाली दुख के अलावा कुछ नहीं मिला। उसकी बात सुनकर मिस्टर बजाज अपनी जगह से खड़े हो गए और सिर झुकाते हुए बोले, मैं माफी चाहता हूँ मिस कात्याल, जो मैंने आप लोगों पर शक किया। मिस्टर बजाज की कंपनी के 60% शेयर कात्याल इंटरप्राइजेज के थे, जिससे देखा जाए तो सोनम उनकी एक तरह से बॉस हुई। कोई बात नहीं मिस्टर बजाज, पहले आप बैठ जाइए, क्योंकि अगर मिस्टर कुणाल ने आपको इस तरह देखा तो न जाने क्या क्या सवाल करने लगेंगे। मैंने अब तक उनके सामने अपने बारे में कुछ नहीं बताया है, इसलिए आप समझ सकते हैं। एक बात और, यह बात दादाजी को भी नहीं पता चलनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, आप चिंता मत करिए। आप जैसा चाहती हैं, मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन मेरे मन में अभी भी एक सवाल है। अगर आप पिछले 1 साल से यहाँ मिस्टर राजवंश के साथ काम कर रही हैं, तो वहाँ आपकी कंपनी कौन चला रहा है? मिस्टर बजाज ने तुरंत सोनम से पूछा। वह भी मैं ही चलाती हूँ। वहाँ मैंने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को लगाया हुआ है, जो वहाँ का काम देखते हैं। अगर कोई परेशानी होती है तो वे मुझे तुरंत बता देते हैं। मैंने उन्हें यहाँ का पता भी दे रखा है। तो अब आप बताइए, क्या अब आप यह कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर राजवंश को दे रहे हैं? सोनम ने अपने हाथ बांधते हुए पूछा। हाँ हाँ बिल्कुल। जब आप भी यहाँ हैं और मिस्टर राजवंश के बिजनेस करने के तरीके और उनकी पावर के आगे मुझे और क्या चाहिए? यह कॉन्ट्रैक्ट आपकी ही कंपनी को मिलेगा। मिस्टर बजाज ने अभी बस इतना ही कहा था कि कुणाल भी वहां आ गया। जब उसने सुना कि यह कॉन्ट्रैक्ट उसकी कंपनी को ही मिल रहा है, तो वह बहुत खुश हो गया। उसने मिस्टर बजाज से हाथ मिलाते हुए कहा, थैंक यू मिस्टर बजाज, मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। इसके बाद उन लोगों ने साथ में लंच किया और फिर अपने अपने काम पर निकल गए। आज का पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। शाम को जब सोनम और कुणाल अपने अपने घर पहुंचे तो न चाहते हुए भी दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे, खासकर जब वे लिफ्ट में बंद हो गए थे। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आज जो हुआ वह क्यों हुआ।